आज जो वीडियो बन रहा है ये वीडियो शायद आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो प्लान बताने वाले हैं उस प्लान को मैंने जिया है, फिर मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूं। तो आज कौन सा प्लान हम आप लोगों को बताएंगे, इसके लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, फिर आप समझेंगे कि यस ये वीडियो यही हमको चाहिए था, ऐसा ही प्लान हमको चाहिए था। क्योंकि अगर हम इससे सक्सेस हो सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी इस प्लान को फॉलो करके सक्सेस हो सकते हैं। और इसके बाद से इस वीडियो को 3 तरह के लोग देखने के लिए आएंगे, जो कि मुझे पता है। एक तो स्किप कर देंगे कुछ देर के बाद, एक आएंगे जो पूरे लास्ट तक वीडियो को देखेंगे बट कोई एक्शन नहीं लेंगे, और तीसरे टाइप के जो लोग होंगे वो आएंगे, इस प्लान को पूरा देखेंगे, समझेंगे, फिर मेरे से कांटेक्ट भी करेंगे। तो आई होप कि आप जो तीसरे टाइप के लोग हैं वो होंगे। और इस प्लान को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है कौशल झारीना और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। आज जो हम प्लान बताने वाले हैं उसको समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम जिस सिस्टम के थ्रू काम अभी कर रहे हैं, जिस सिस्टम के थ्रू हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, उस सिस्टम को कैसे तोड़ के, उस बैरियर को तोड़ के हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और सिक्योरिटी को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम कोई दिक्कत ना हो, इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद भी फिर भी कोई दिक्कत आपको ना हो, कोई पॉइंट ना छूटे, इसके लिए हम नोट्स बनाए हैं। तो कभी भी आप कुछ करिए तो आप भी नोट्स बनाएं। जब हम वीडियो में नोट्स लेकर के आ सकते हैं तो आप जरूर बैठ करके नोट्स बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जिस सिस्टम के बारे में आज बात कर रहे हैं उस सिस्टम को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम, जिसके थ्रू आप लोग अभी काम कर रहे हैं। हम तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आप लोग कर रहे हैं। अगर इस सिस्टम के बैरियर को आपने अगर तोड़ दिया ना, तो आप बिलीव कीजिए ना कि आप भी सक्सेस हो सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप कुछ भी करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन पार्ट टाइम अगर 2 घंटे दिन का निकालते हैं इसके काम के लिए ना, तो आप सक्सेस हो सकते हैं। आप इस को पहले पूरा देखिए, फिर आप समझिएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम में क्या होता है, कैसे आप लोग इसमें घिर चुके हैं, कैसे आपके पैसे का बर्बादी हो रहा है, इसको सबसे पहले आप समझिए। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि एक दुकान होता है जहां से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। एक दुकान होता है, ठीक है, और हम लोग होते हैं कस्टमर। क्या हम लोग होते हैं? कस्टमर होते हैं जो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। अब आप हमें ये बताइए कि क्या हम ये दुकान से जो प्रोडक्ट लेते हैं क्या खुद अपने घर में बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स आता कहाँ से है? तो ये प्रोडक्ट्स आता है किसी न किसी रिटेलर के पास से, जिसको हम कहते हैं खुदरा दुकानदार। रिटेलर कहाँ से लेता है? तो रिटेलर लेता है किसी न किसी होलसेलर से। होलसेलर कहाँ से लेता है? वो लेता है किसी न किसी डीलर से। और डीलर कहाँ से लेता है? C&F एजेंट से। C&F एजेंट से, जो कि स्टेट लेवल पर होता है। और C&F एजेंट जो लेता है वो लेता है डायरेक्ट कंपनी से। कंपनी CEO, ठीक है, कंपनी कह लीजिए, आप इसको मिल कह सकते हैं, आप इसको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कह सकते हैं, आप कुछ भी इसको कह सकते हैं। तो कैसे अभी आप लोग किस सिस्टम में फंसे हुए हैं? तो आप तो सबसे पहले एक कस्टमर हैं। कस्टमर बनने के कारण आप सामान कहाँ से लेते हैं? दुकान से लेते हैं। दुकानदार लेता है रिटेलर से, रिटेलर होलसेलर से, होलसेलर डीलर से, डीलर से C&F एजेंट, और वहां से लेता है वो जो लेता है कंपनी से। अब इस बीच में एक सबसे बड़ा जो कड़ी जुड़ता है वो जुड़ता है प्रचारक का, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट्स बना वो आप तक नॉलेज कैसे आता है? वो नॉलेज आता है आपके पास प्रचार के थ्रू। और इस सिस्टम को कहा जाता है ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम। इससे पहले भी एक सिस्टम था 100-150 साल 200 साल पहले, जिसको कहा जाता था बार्टर सिस्टम, जो कि गल्फ कंट्री में चलता था, अपने कंट्री में भी चलता था। जिसमें क्या होता था कि हम जैसे गेहूं दिए तो उससे चावल ले लिए, कोई तिल दिया उससे जौ ले लिया, तो इस प्रकार से आदान प्रदान होता था प्रोडक्ट का ही। लेकिन उसमें दिक्कतें आई, किसी के पास गेहूं नहीं रहता था, फिर उससे चावल लेने में प्रॉब्लम होता था। मतलब जिस प्रोडक्ट के बदले जो प्रोडक्ट लेना था वो नहीं रहता था, तो दिक्कत होता था। फिर करेंसी सिस्टम स्टार्ट हुआ, जिसको ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम कहा गया। इसमें कुछ दिक्कतें आई। क्या दिक्कतें आई? कि सबसे पहले तो इसके पास लॉयल बायर नहीं था। अगर आप ही सोचिए एक कंपनी खोलते हैं तो आप क्या चाहेंगे कि मेरे पास लॉयल बायर रहे। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? इसके पास पहला तो लॉयल बायर था नहीं, और दूसरा बात इसमें था डुप्लीकेट का केसी का चांस रहता है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते थे, ठीक है।
तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता था, जैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलेगा तो बीमारी आएगा। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि इसमें टैक्स का चोरी होता था। टैक्स का चोरी क्यों होता था वो भी हम आपको समझाएंगे। और चौथा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें आता था, वो प्रॉब्लम आता था कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलने के कारण से बीमारी आता था और जिससे हमें पैसे का नुकसान होता था, यानी कि पैसे का नुकसान। ठीक है, अब इसी सब को देखते हुए आज से लगभग 100 साल पहले एक सिस्टम स्टार्ट किया गया, जिस सिस्टम का नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी एक कंपनी होती है, ठीक है, और ये कंपनी खुद का दुकान खोलती है, जिसको हम लोग पीयूसी कहते हैं, वंडर वर्ल्ड कहते हैं, वंडर वर्ल्ड प्राइम कहते हैं। ठीक है, और वहां से हम लोग जा करके प्रोडक्ट्स लेते हैं जो कस्टमर के हैं आम भाषा में। तो यहाँ हम कस्टमर थे और यहाँ हम क्या बन गए, एसोसिएट बायर। अब हम क्या किए, इस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड हो गए। इससे क्या हुआ कि इस कंपनी को लॉयल बायर भी मिल गया और हमारे पास जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट आता था, डुप्लीकेट प्रोडक्ट आता क्यों था, क्योंकि यहाँ पे C&F एजेंट जो होते थे वो खुद के बेनिफिट्स के लिए यहाँ पे डुप्लीकेट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते थे। आप कहीं सुनेगा, आपको हम अभी एक स्क्रीनशॉट भी आगे में लगा देंगे। आज का ही खबर है कि कोलगेट का डुप्लीकेट मिला है। मैं किसी ब्रांड को नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये रोक भी नहीं कोई सकता है। जब इतना कड़ी जुड़ा रहेगा तो कैसे हम रोक पाएंगे। तो डायरेक्ट, इसको नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि इतना जो घूम करके प्रोडक्ट्स आता था उसको डायरेक्ट कंपनी से, कंपनी खुद का दुकान खोली, हम लोग वहाँ से रजिस्टर बायर बने, कंपनी को भी लॉयल बायर मिल गया। और इसके बाद से जो टैक्स का चोरी होता था वो भी अब नहीं होता है, क्योंकि पक्का बिल मिलता है। पैसे का जो नुकसान होता था मेरा, वो नहीं होगा। पैसे का नुकसान 2 तरीके से होता है। पहला तो यहाँ पर जो 55% में प्रोडक्ट बनता था, कोई प्रोडक्ट 55 रुपये में बना, वो प्रोडक्ट्स हम लोगों को यहाँ पे 100 रुपये में मिलता था। क्यों मिलता था, क्योंकि सबका प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट है, प्रचारक का प्रॉफिट है। इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, वो फ्री में तो प्रचार नहीं करेगा। तो ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हम लोग जिस कंपनी के साथ काम करते हैं उस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए इसको हम पहले क्लीन करते हैं। प्रोफाइल बताने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है इसमें हमें काम क्या करना पड़ता है। ठीक है, इसमें हमें काम क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें इसका लॉयल बायर बनना होता है और उसके बाद से हमें प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने होते हैं। जो कि हम पहले से ही करते आए हैं। क्या काम करते हैं, प्रोडक्ट्स यूज करते ही हैं और लोगों को रिकमेंड करते हैं। कोई पूछ देता है ये शर्ट्स कहाँ से लिया, ये प्रोडक्ट्स कहाँ से लिए, तो हम बता देते हैं उसके दुकान से लिए, बदले में हमें कुछ नहीं मिलता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट यूज करना है, और दूसरा काम हमें क्या करना है, रिकमेंड करना है, जो कि हम पहले से करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफाइल की, कि कहीं हम अरे गरे कंपनी के साथ तो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, RCM कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये कंपनी जो है कई साल पुरानी 1977 से चलती आ रही है और पिछले 25 सालों से इसको डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है। और इससे पहले 25-30 साल तक ये कंपनी ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर चुके हैं, जिसके कारण से इसको ट्रेडिशनल मार्केट का भी अनुभव है और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का भी अच्छा खासा अनुभव है। इसके पास में अगर हम बात करें तो टॉप 10 भारत के जो टॉप 10 मिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जिसको हम कहते हैं उसमें से एक है ये कंपनी। ठीक है, टॉप 10 मैन्युफैक्चरिंग मिल में से भारत में एक नंबर में आती है। 1977 से ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थी, कपड़ा बनाती थी। ठीक है, इसके बाद सन 2000 ईस्वी में ये डायरेक्ट सेलिंग में आई और एक पैंट के पीस से स्टार्ट हुआ ये बिजनेस। आज डे टू नाइट जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें 500 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। एक प्यूसे से स्टार्ट हुआ, एक आउटलेट से स्टार्ट हुआ ये बिजनेस। आज इसके पास में पूरे इंडिया में 11,000 से प्लस आउटलेट है। इसके पास में कई सारे डिपो हैं, कई सारे क्या कहते हैं वंडर वर्ल्ड प्राइम डिस्प्ले, 1.5 लाख से ज़्यादा तो इसके पास में डिस्प्ले वॉल है, डिस्प्ले वॉल है। तो हम लोग इतने बड़ी कंपनी के साथ काम करने जा रहे हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं
कि क्या इसके जुड़ने से हमें बेनिफिट क्या होता है अगर हम इसके साथ जुड़ते हैं। दूसरा बात, इसके पास जो है ना 800 से 50 सिटी में ऑनलाइन डिलीवरी की भी सुविधा है 3 दिनों के अंदर। अमेजॉन आज 7 दिनों में डिलीवरी कर रही है, लेकिन हमें ये 3 दिनों के अंदर डिलीवरी करके देगी ये कंपनी। तो हम इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंपनी के साथ एसोसिएटेड होने जा रहे हैं। अब हम थोड़ा जान लेते हैं इसके साथ अगर हम एसोसिएटेड होते हैं तो हमें बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। चलिए इसको हम पहले क्लीन कर लेते हैं। अब इसके साथ जब हम एसोसिएटेड होते हैं तो हम 2 टाइप से काम करते हैं। पहला क्या करते हैं कि जैसे हमें अभी किससे मतलब नहीं होता, किसी को रिकमेंड नहीं करना है, कुछ नहीं, हमें लॉयल बायर बनना है। जैसे हम मार्केट से खरीदारी करते थे, अब हमको सिर्फ दुकान बदलना है, इस दुकान से खरीदारी करना है, तब हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसको हम देख लेंगे। तो बेनिफिट नंबर 1 हम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें केवल लॉयल बायर बनते हैं। तो ठीक है, लॉयल बायर बनते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें 10% से लेके 25% तक मिलता है काउंटर डिस्काउंट। जैसे काउंटर डिस्काउंट अगर कह लें तो जैसे 10 रुपए का साबुन है जो मार्केट में मिलता है, यहाँ पे हमें 9 रुपए में, 8 रुपए में मिलेंगे। मार्केट में जो नमक आती है 25 रुपये 28 रुपये में, यहाँ पे हमें मिलेंगे 20 रुपये में। तो इस तरीके से अगर हम एसोसिएट होते हैं तो 10 से 25% तक काउंटर डिस्काउंट मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 बेनिफिट जो हमें होंगे वो मिलेंगे 2% से लेकर 22% तक हमें मिलेगा परफॉर्मेंस बोनस। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं परफॉर्मेंस बोनस। इसके बाद से तीसरा जो बेनिफिट मिलेगा वो हमें मिलेगा 12% से ले 12% और 16% का फ्री प्रोडक्ट। फ्री प्रोडक्ट अब ये कैसे मिलेगा, मान के चलिए हम घर में जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप दुकान बदल लिए, हम यहाँ से यूज करने लगे, तो जैसे हम 6 महीने तक लगातार यूज किए, क्योंकि प्रोडक्ट्स हैं घर में, हल्दी तेल नमक मिर्च मसाला कहीं से यूज करते हैं, जिंदगी भर करते रहेंगे, हमारी जिंदगी भर आने वाला जनरेशन भी यूज करता रहेगा। तो हम वहां से ना, यहाँ से अगर हम यूज करते हैं और एक आंकड़ा हम ले लेते हैं, भाई आप कम भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम एक आंकड़ा लेके चलें, उससे कम किसी परिवार में यूज होता है, अगर 3000 का भी प्रोडक्ट यूज होता है ना, तो हमें हर 6 महीने के बाद 1500 रुपए का प्रोडक्ट्स मिले, यानी कि जितने का हम प्रोडक्ट लेंगे साल में उतने का फ्री प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर 3000 का हम प्रोडक्ट लेते हैं तो 3000 का प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हम महीने में 5000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो साल में हमें 5000 का प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। अगर हम महीने में 10,000 के प्रोडक्ट्स लेते हैं तो साल में 10,000 के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, 2 बार डिवाइड करके 6 महीने में, और 6 महीने में, आधा 6 महीने में, फिर आधा 6 महीने के बाद। तो तीसरा हमें सबसे जो बड़ा बेनिफिट मिलता है वो मिलता है 12 से 16% का। हाँ, अगर 3000 से कम लेते हैं तो फिर आप जितना का प्रोडक्ट लेते हैं उसका 12% जोड़ करके आपको दे दिया जाएगा, ऐसा कोई बंधन नहीं है। चौथा जो इसमें सबसे बड़ा डिस्काउंट हमें बेनिफिट मिलता है जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं, तो 8% जो हमें मिलता है वो मिलता है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है, काम करें एक बार पैसा आए बार बार। जैसे बल्ब का आविष्कार हो गया, जब जब बल्ब बिकेगा उनके घर में पैसा जाएगा। कोई लेखक बुक लिख दिए, अब जब जब वो बुक बिकेगा उनके घर में पैसा आए जाएगा। जैसे कोई गाना गा दिया, जब जब उसका गाना बजेगा तब जब उसके घर में पैसा जाएगा। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे हम आम के पेड़ को लगाते हैं, ठीक है, एक कोई जनरेशन लगाया, आने वाला जो 7 जनरेशन उस पेड़ के फल को खाते रहता है। उसके बाद जो हमें मिलेगा 5% हमें टेक्निकल बोनस मिलेगा, ठीक है, टेक्निकल बोनस। और ये अगर फायदा देखा जाए ना, तो अब ये फायदा हमें क्यों मिलता है, क्योंकि वहां पर जो इतना घूम के प्रोडक्ट्स आता था सारे को प्रॉफिट देने के बाद, अब वही प्रॉफिट को एक अगर हम दुकान बदलते हैं तो सिस्टमेटिक वे में वो हमें दे दिया जाता है, क्योंकि हम ही इसके प्रचारक हैं, हम इसके लॉयल बायर हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इसमें थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं और बेनिफिट नंबर 2 पे आते हैं। अगर हम रिकमेंडेशन का काम शुरू कर देते हैं तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर के साथ भी कर सकते हैं, रिलेटिव के साथ भी कर सकते हैं, दोस्त के साथ भी कर सकते हैं। अब हम मान लेते हैं एक रॉ फिगर ले लें, अगर हम 4 लोगों को रिकमेंड कर दें, ठीक है, सबके ज़िंदगी में 4 5 10 500 से नीचे तो लोग होते ही नहीं। अगर एक शादी भी होता है तो लोग 500 लोगों का कार्ड छपवाते हैं। अब रिकमेंड अगर हम करते हैं तो जो हमें मिलता है परसेंटेज, वो क्या मिलता है, अब यहाँ पे कमीशन के रूप में मिलेगा, ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, आप देख लीजिएगा। कमीशन के रूप में हमें क्या मिलता है कि सबसे पहले हम
हमारा बिजनेस अगर 5,000 है तो हमें 2% मिलता है, हम बताए थे ना परफॉर्मेंस बोनस। इसके बाद से 10,000 अगर हमारा टोटल बिजनेस हो जाता है तो हम जाते हैं 4.5% पे। 20,000 अगर मेरा टोटल बिजनेस होता है तो अपनी खरीदारी का हमें कितना मिलता है 7%। ये 2.5% बढ़ते चले जाएगा। 40,000 पे हमें मिलेगा 9.5% पे। 70,000 अगर मेरा बिजनेस हो जाता है तो हमें मिलता है 12%। अगर हमारा बिजनेस 1,15,000 हो जाता है तो हमारी खरीदारी का मिलता है हमें 14.5%। 1,70,000 अगर हमारा बिजनेस हो जाता है, खुद का और टीम का मिला के हम रिकमेंड किए वो भी रिकमेंड करेगा, तो हमें मिलता है इसमें 17%। 2,60,000 अगर हमारा बिजनेस हो जाता है तो हमें मिलता है 19.5%। और 3.5 लाख या उससे एबव अगर मेरा परचेज हो जाता है टोटल टीम का मिला के तो हमें मिलता है 22% परफॉर्मेंस बोनस के रूप में। ठीक है, अब हम एक उदाहरण लेते हैं। एग्जाम्पल हम आपके लिए एग्जाम्पल भी लिख करके लाए हैं कि अगर हम 4 लोगों को यहाँ पे रिकमेंड करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या किए, हम एसोसिएटेड हुए, हमें प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगे अच्छे लगे, हम उस सारे प्रोडक्ट्स का लिस्ट बनाते हैं, क्या हमें उसमें अच्छा लगा उसका हम लिस्ट बनाते हैं और फिर अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर को हम बताते हैं। ठीक है, वही चीज़। तो हमें क्या मिलता है कि अगर हम देख लें कि इधर से अगर हमारा 30,000 का बिजनेस आ रहा है, इधर से भी 30,000 का बिजनेस आ रहा है, इधर से भी 30,000 का बिजनेस आ रहा है और इधर से भी 30,000 का बिजनेस आ रहा है, तो 30,000 के बिजनेस पे कहाँ हम हैं 7,000 पे। 20 से 40 के बीच में हम कहाँ पे हैं 7% पे। तो इन सब का जो है 7% जाएगा। ठीक है, इन सबको जो घर में मिलेगा वो 7% का प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे हम खुद करते हैं 1500 पीवी मान लेते हैं। ठीक है, 1500 पीवी मतलब कि 3,000 रुपये का खरीदारी, 3,3500 का भी हो सकता है। अब हमारा टोटल बिजनेस क्या हो गया, टोटल जो बिजनेस हो गया वो हो गया, टोटल बिजनेस मेरा कितना हो गया, इधर से आया 30,000, 30,000 60,000 और 60 1,20,000 और हम 1500 का, यानी कि हमारा जो टोटल बिजनेस होता है वो होता है 1,21,000 का। ठीक है, इस पे हम कितने परसेंट पे चले जाते हैं, 1,15,000 से 1,70,000 के बीच हम चले जाते हैं 17% पे। सॉरी 14.5% पे, इस पे हम चले जाते हैं 1,15,000 से 1,70,000 के बीच में 14.5% पे। तो यहाँ जो हमारे अपने खरीदी का मिलेगा 14.5% मिलेगा। इसके पास जो टोटल जो डाउनलाइन का कमीशन बनता है, जो हम टीम बनाए हैं उन लोगों के घर में कितना जाएगा डाउनलाइन कमीशन के रूप में, उन लोगों के घर में जाएगा 8400 रुपये। टोटल कमीशन कितना बना, टोटल कमीशन इसमें बना 18,725 रुपये का, जिसमें से 8400 रुपये हमारे नीचे में हम जिनको ज्वाइन किए उनके पास चला गया। सेल्फ का हमें मिला 217 रुपये, जो हम 1500 पे भी खुद किए थे। और इस हिसाब से अब बोनस भी मिलता है, अगर आपका बिजनेस 70,000 से ऊपर होता है तो कंपनी का जितना टोटल टर्नओवर होता है उसमें से हमें 2% जो होता है, टोटल टर्नओवर जो होता है उसका 2% हमें मिलता है पर एज अ ग्रोथ बोनस, कि हम ग्रोथ कर रहे हैं इसके लिए, जिसमें 1% हमें मंथली मिलता है और 1% हमें ईयरली मिलता है। तो उसका अगर बोनस का देखा जाए तो हमें लगभग जो है 1800 के आसपास में बोनस मिल जाता है। तो टोटल अगर हमारा इनकम देखा जाए, टोटल इनकम वो होता है 11,442 रुपये का। ठीक है, ये हम वाइटल लेवल पे अभी ये इनकम ले रहे हैं। और जैसे ही अब ये जो हम ए पर्सन को जुड़ाए, ये अगर चला जाएगा 22% पे, इसके बाद बी पर्सन भी चला जाएगा 22% पे, सी पर्सन भी चला जाएगा 22% पे, डी पर्सन भी चला जाएगा 22% पे, तो हमें जो टोटल इनकम मिलेगा 8% का अगर रॉयल्टी इनकम देखा जाए, 8% का अगर रॉयल्टी इनकम देखा जाए, चूँकि यहाँ पे हम रॉयल्टी के लेवल पे रहते हैं, तो कितना मिलता है हमें 1,12,823 रुपये का अप्रॉक्स जो हमारा इनकम होगा वो होगा। तो इस तरीके से अगर हम काम करना स्टार्ट करें, अगर हम सिंपल
में अगर लास्ट में ब्रीफ कर दें इसको, तो सबसे पहले हम जो दुकान से सामान लेते थे उस दुकान को हमें बदलना है, हमें यहाँ से प्रोडक्ट्स खरीदने हैं एसोसिएटेड होकर, ठीक है। उसके बाद से हमें जो प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं रिकमेंड करने हैं, जो लोगों को पहले भी हम कर रहे थे। रिकमेंड करने से जो लोग मेरे साथ आते हैं बस उनको भी ये चीज़ बताते हैं, वो लोग भी अगर इस काम को करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में पैसिव इनकम का एक सोर्स आना शुरू हो जाता है। हम एक नेटवर्क बनाने की तरफ चले जाते हैं और जिसने इस दुनिया में नेटवर्क बनाया है वो आज बादशाह बना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ इसमें समझ नहीं आया, कुछ मिस्टेक है, कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर कभी। जय हिंद।